सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। लगातार हम प्रयास करते हैं आपसे जुड़कर आपको अध्यात्म की ओर ले चलें और साथ ही साथ जो भी आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न आप गुरु माँ से पूछ सकें। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कुछ प्रश्नों के साथ। सबसे पहले गुरु माँ आपसे मेरा प्रश्न है, जिस तरह से लगातार हम हर एपिसोड में एक बड़ा ही खास मुद्दा लेते हैं जिस पर हम बात करते हैं। हमने बात कर ली है कि शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है, लामा फेरा क्या है, और उसके बाद साथ ही साथ हमने दीक्षाओं की भी बात की है। अब मेरा प्रश्न है आपसे मुद्राओं को लेकर। कई बार गुरु माँ क्या होता है, कई लोगों को हमने देखा है कि वो मन से तो चाहते हैं कि वो ध्यान करें, साधना करें, लेकिन शरीर साथ नहीं दे पाता है। तो ऐसे में मुद्राओं से क्या कुछ लाभ होता है? देखिए निशा जी, मुद्राएं होती ही इसलिए है कि हम अपने शरीर में जो हमारे अंदर बाधाएं हैं, जो हमारी रुकावटें हैं, जो ब्लॉकेज हैं शरीर के, वो सबको दूर कर सके। मुद्राएं, जैसे कि आपने कहा कि ध्यान तो बहुत लगाना चाहते हैं लोग, लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते, बैठ नहीं पाते। थोड़ा समय भी अगर करते हैं तो उनके शरीर में दर्द होने लगता है या विचार आने लगते। इस तरह की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मुद्राएं बहुत ही सपोर्टिव है। मुद्राओं का मतलब ये है कि हम अपने सिटिंग पोस्चर को उस स्थिति में ले जाएं जो हमारे शरीर में विकार है, एक तो उनको दूर कर दे, या जो हमारे जो अननोन विचार हमारे अंदर आ रहे हैं उन विचारों से मुक्त कर दे। तीसरा, अगर हमारे शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है बैठने की, तो वो स्ट्रेंथ हमारे शरीर में बनती है। मैं यहाँ मुद्रा विज्ञान के विषय में एक बात और बता दूँ कि मुद्रा विज्ञान जहाँ हमें ध्यान की अवस्था में आगे तक लेके जाता है, समाधि तक लेके जाता है, क्योंकि ये जो है मुद्राएं हैं, ये हमारे ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का बहुत ही सरल और सुगम तरीका है। ये महादेव और भगवान बुद्ध की जो बैठने की अवस्थाएं हैं, या महादेव के तांडव में जो क्रियाएं हो रही हैं, उस प्रकार की मुद्राओं को हमने यहाँ लिया है। आपने देखा, जब भगवान महादेव जब तांडव करते हैं तो जिस भी डायरेक्शन में उनकी हाथों की स्थिति जाती है, या जो उनके ओरा से तेज जाता है, या जोरा से जो तरंगे जाती हैं, उनसे क्या क्या उत्पन्न होता था। आप बहुत सारे सीरियल्स में देखते हैं कि जब जब महादेव जो है प्रलय की स्थिति में आते हैं या तांडव करते हैं, तो उनसे उत्पन्न ऊर्जा से क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से हमारा शरीर भी उसी तरह से परिवर्तन करता है जब हम मुद्राओं में बैठते हैं। भगवान बुद्ध ने भी जो जागृति की अवस्था तक पहुँचे, वो भी इन मुद्राओं से ही पहुँचे। अब मैं मुद्राओं के विषय में खास बता दूं कि मुद्राएं आखिर है क्या। अगर हम सिटिंग पोस्चर में मुद्राएं मतलब उस अवस्था में बैठना जो हमारे शरीर की ऊर्जाओं को एक्टिव करना, इस तरह की अगर हम बात करें कि मुद्राएं से हम कैसे अपने इंटरनल शक्तियों को जागृत करते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊं कि जैसे हमने अगर हाथों के द्वारा कोई भी मुद्रा बनाई है, जैसे हमने अभी ये मुद्रा बनाई, तो ये भी एक मुद्रा है। इससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो सामने वाले से हमारा कम्युनिकेशन को बनाती है, जिसको हम अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो बहुत सारे लोग जो है सम्मोहन मुद्रा भी कह देते हैं, आकर्षण मुद्रा भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत तरीके से किसी को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ इस मुद्रा का मतलब ये है हमारे अंदर से ऐसी एनर्जी बाहर की तरफ तरंगित होना कि सामने वाला हमारी बात को समझ सके या हमारी बात से सहमत हो जो हम बोल रहे हैं। क्योंकि मुद्राएं और हाव भाव ही तो हैं जो सामने वाले को हमसे आपसी तालमेल बनाती और बिगाड़ती हैं। इस तरह की मुद्राएं, जो छोटी छोटी मुद्राएं होती हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हमने ऐसे थंब के चारों तरफ
अपनी इसकी तर्जनी उंगली से इस तरह से घुमाते हैं, तो ये हमें डिसीजन लेने की पावर बढ़ाती है। ये हुई छोटी छोटी मुद्राएं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर जाने की बात करते हैं तो हाथों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन और दूसरा हमारे जो सातों चक्र हैं एक ही रो में रहे, यानी हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। स्पाइन कहाँ तक है? हमारा सहस्त्रार तक अगर हम बात करें तो पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी से सारे चक्र हमारे सहस्त्रार तक जुड़े हुए हैं, उन तक हमारे बैठने की अवस्था क्या है। हमारे हाथों में अगर हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो सारे पॉइंट होते हैं जो हमारे शरीर के फिजिकल अंगों को ठीक करने के लिए होते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई भी पॉइंट हम प्रेस करते हैं तो उससे हमारे शरीर के किसी भी अंग पर इफेक्ट पड़ता है या हम किसी भी अंग को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम इन उंगलियों को किसी भी अवस्था में लेते हैं, जैसे हमने सपोज इस तरह से हमने जोड़ा और अंगूठे को मिला लिया, तो यहाँ क्या देखते हैं हम, ये हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ, हमारा पेट और कमर, अंगूठे में हमारा ये ब्रेन, हमने इन सबको एक एनर्जी से जोड़ दिया। अब जब हम इस अवस्था में बैठते हैं तो हमारे सारे शरीर की एनर्जी जो एकदम से कुंडली शक्ति से ऊर्जान्वित होती है वह हमारे पूरे शरीर में फैलती है। अब इस तरह की मुद्रा से हमारे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन आता है? आपने देखा सामान्यतः लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी अंदर ही अंदर डेवलप हो रही है और हमारी नस नाड़ियों को खोलती है। जब हम ऐसे बैठे होते हैं तो बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। अभी सबके हाथों की मुद्राएं या हाथ चलाने का ढंग सबका अलग अलग होता है, उससे अलग अलग प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं कि सामने वाला किस तरह से क्या बात हमें समझाना चाह रहा है। तो जब इनसे उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर से तरंगित होकर बाहर की तरफ बहती है तो हमारे वे सभी कार्य या फिजिकल बॉडी से जितने भी हमारे रोग दोष हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, यानी वो अपने आप जो है रिलीज हो जाते हैं, चाहे वे हमारे यूरिन के रास्ते से हो या कैसे भी हो, चाहे हमारे पसीने के रूप में हो या हमारे विचारों के द्वारा हो। क्योंकि यहाँ हम ब्रेन की भी बात करते हैं, सारे चक्रों की भी बात कर रहे हैं। इन सब में परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा विज्ञान ही एक सबसे पहला विकल्प है जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है। अब मैं बार बार इसको आध्यात्मिकता की तरफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम इन अवस्थाओं में बैठते हैं, जो मुद्राओं में मैं बहुत बार अनेकों बार बताती हूँ, जब भी मेरी मुद्रा की चर्चा होती है तो मैं हर बार यही विषय लेती हूँ कि जब हम मुद्राओं की अवस्था में बैठते हैं, सपोज हमने इस तरह से अगर हम बैठे और इसको नाभि द्वार के ऊपर रख लिया, हमने अपने दोनों पॉइंटों को नाभि के ऊपर रख लिया, तो हमने जो एनर्जी पूरे शरीर से इकट्ठी की है वो हमारी नाभि से हमारे शरीर में होती हुई पूरी नस नाड़ियों में फैलती है, जिससे हमारा नाड़ी शोधन तो होता ही है, साथ में हमारे अंदर असीम शांति हमें प्राप्त होती है, विचार शून्य होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है वो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। स्मरण शक्ति अगर हमारी कमज़ोर है तो स्मरण शक्ति हमारी तीव्र होती है। ऐसे बहुत सारे जो इससे हमें लाभ मिलते हैं वो आप स्वयं करेंगे तो शायद आप अपने अनुभव से ही इसकी अनुभूति करके आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए भी शिविर लगाए जाते हैं। अगर शिविर में नहीं आ पाते हैं तो आप इंडिविजुअल भी कभी भी हमसे संपर्क करके इन मुद्राओं को सीख सकते हैं। अब इनमें क्या है, जो हमारी पैरों की अवस्था की अगर मैं बात करूं तो जो पहली 5 मुद्राएं हैं जो हमने जैसे 108 प्रकार की दीक्षाओं की बात की है, ऐसे 108 प्रकार की मुद्राएं भी हैं, जिनमें 20 मुद्राएं जो है वो हमारे शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए हमें तैयार करती है, फिजिकल बॉडी से जो हम समाधि की ओर आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब तक हम समाधि की अवस्था में नहीं बैठेंगे ना तो हम कुंडलिनी जागरण कर पाते, ना ही हम अपने मंत्रों को सिद्ध करने की अवस्था में आते। क्योंकि मंत्र जब भी आप सिद्ध करेंगे तो आपको कई घंटे बैठना पड़ेगा और मुद्राओं में भी बैठना पड़ता है। तो उन मुद्राओं को बनाए रखने के लिए उसी मुद्रा में बैठकर हमें दोबारा अपनी पहली अवस्था में आने के लिए हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग आपने देखे होंगे साधु संत एक पैर और एक हाथ पर खड़े होके महीनों महीनों साधना करते हैं। अगर उन्होंने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं बनाया है पहले योग के द्वारा या मुद्राओं के द्वारा, तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने बिना गुरु के ज्ञान के जो कर लेते हैं, वो उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और हाथ और पैर उसी अवस्था में रह जाते हैं। जैसे अगर हड्डी टूटती है तो हम प्लास्टर करते हैं एक ही अवस्था देने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ उसका रक्त का जो संचार है वहाँ पर रोककर उस हड्डी को जोड़ देता है। ऐसे ही हमें अपने शरीर को फिर से पहली अवस्था में आने के लिए ये मुद्राएं बहुत ही कारगर हैं। जैसे आप कुछ समय बैठ जाते हैं तो आपके पैर सुन्न हो गए। कई बार ऐसा होता है आप घंटों घंटों पैरों को मसलते रहते हैं, लेकिन वो पैर आपके पहली अवस्था में नहीं आ पाते। इससे आप परेशान हो जाते हैं। आगे कभी भी आपका ध्यान या मेडिटेशन या साधना के लिए या कभी घंटों बैठने के लिए मन भी नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर वो डर बन जाता है कि कहीं मेरे पैर ना सुन हो जाए, कहीं मेरा खून का दौरा ना बंद हो जाए, रक्त संचार ना बंद हो जाए। इस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं और आप जो है कभी भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके लिए आपके अंदर एक तड़प है। तो इसलिए हम शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इन मुद्राओं को करते हैं। अब साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो रोग दोष होते हैं उनको भी इन मुद्राओं के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो ये अभी मैं यहाँ आपको हाथों की पोजीशन बता रही हूँ कि इस तरह से हम आज्ञा चक्र के आगे रखते हैं और पैरों की पोजीशन क्या है, बैठने का सिटिंग, ये हमारी कमर की अवस्था क्या है, ये सारा अगर हमें ज्ञान है तो हम साइनस की प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं हमारे पास जो हमें फिजिकल बॉडी के लिए पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए जो हमारे अंदर बनी हुई है और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सिर्फ अपने बैठने की अवस्था से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको बहुत एक सरल तरीके से बता दूं, हमारी ये जो समाधि तक की मुद्राएं हैं ये 4 भागों में बटी हुई हैं। 5-5 भागों में 4 भाग बने हैं, जिनमें हमारी पहली जो 5 मुद्राएं हैं वो हमारे छोटे बच्चों से लेके वृद्धा अवस्था तक किसी भी आयु के व्यक्ति इसको कर सकते हैं, क्योंकि इनसे एक तो हमारे जो बिना वजह के विचार हमारे अंदर आते हैं उनसे हम बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कार्य करने की क्षमता आती है। हमारी स्मरण शक्ति तीव्र नहीं है तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये पहली 5 मुद्राएं बहुत ही कारगर हैं। इसलिए मैं बताती हूँ कि अगर अपने बच्चों को ये मुद्राएं करा दें तो उनका मन शांत रहने लगेगा, उनका मन अपने वश में रहेगा और इसके द्वारा वह एकाग्रता की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहाँ वश की बात मैं इसलिए की है, छोटे बच्चे होते हैं उनका मन बहुत चंचल होता है, तो इस चंचलता से बाहर आके वो एक सिंसियरिटी की अवस्था में जाएंगे। क्योंकि जब एक आयु होती है जहाँ बच्चे को जो है सिंसियर होना ही पड़ता है, चाहे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे अपने घर परिवार के संस्कारों के क्षेत्र में, या आगे अगर जीवन में आपको अपना करियर बनाना है, अर्निंग सोर्स बनाना है, तो वहाँ भी आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, सिंसियरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी अवस्थाओं के लिए ये पहली 5 मुद्राएं बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। और इनका अगर मैं आध्यात्मिक पक्ष लूँ तो आध्यात्मिक पक्ष हमें असीम शांति, गहरी शांति, अस्थिरता की अवस्था में जाने का मार्ग हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। अब दूसरी मुद्राओं की अगर मैं बात करूं 6 से लेकर 10 तक की, तो ये हमारे अंदर जो समर्पण का भाव मैंने बताया, उस समर्पण के भाव को जो हमारे अंदर बनता बनता टूट जाता है उसको बनाए रखती है। जिस भाव से हम बैठे हैं वही भाव शुरू से लेके अंत तक की साधना के लिए हमारे अंदर बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बैठते तो बड़े समर्पण भाव से हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आपका भाव टूट जाता है, आप उठ के खड़े हो जाते हैं, तो वहीं आपकी साधना या कोई भी आप स्पिरिचुअलिटी में या भगवान के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भाव से जुड़े हैं, कुछ मांग रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं,
तो वह भाव के टूटते ही आपका सब कुछ वहीं रह जाता है। आपको वो प्राप्ति ही नहीं होती जिसके लिए आप उस भाव से जुड़े थे। इसके बाद जो 11 से लेके 15 तक की अवस्थाएं हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का कार्य करती है, यानी हमारे शरीर का संगठन उससे ठीक होता है। इसमें हम घंटों घंटों भी अगर बैठ जाएं तो चाहे हमारे पैर सो जाएं, सुन्न हो जाएं, लेकिन जैसे ही हम उठ के खड़े होते हैं फिर से पहली अवस्था में आ जाते हैं। और हम चाहे कई घंटे बैठ जाएं तो हमें पता भी नहीं लगता कब हमारा समय बीत गया और हम अपनी साधना को पूर्ण कर चुके। अब जब आपने 3 स्टेप पूरे कर लिए तो आप समाधि के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि समाधि कब होती है? जब आप कई घंटे बैठकर और उसके बाद सातों चक्रों का भेदन करके, सारे चक्रों को एक्टिव करके समाधि की अवस्था तक जाते हैं। जब तक आपके सातों चक्र जागृत नहीं होते तब तक आप समाधि की अवस्था तक नहीं जा पाते। तो इसलिए समाधि की अवस्था तक जाने के लिए ये 16 से लेकर 20 तक की मुद्राएं हमें बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। अब इसके बाद 21वीं मुद्रा हमारी समाधि की अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी। अब समाधि के बाद कुंडलिनी जागरण की मुद्राएं हमें कैसे और क्या लाभ पहुंचाती है। समय का बहुत अभाव होता है, विषय बहुत बड़ा होता है, लेकिन समय के कारण हम पूरी तरह से आपको विश्लेषण नहीं कर पाते और जहां बात होती है वहीं रह जाती है। इसलिए आप लगातार अगर इस विषय को जानना चाहें तो हमारी अगली जो वीडियो होती है उनको लगातार देखते रहें, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उस विषय को अगली वीडियो में भी आपको दे सकूं। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके मन में भी किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है जो उठ रहा है, कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं गुरु माँ से, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर सिर्फ आपको फ़ोन करना है, सिर्फ कॉल करना है। कॉल करके संपर्क कर सकते हैं आप गुरु माँ से। अगर आपको मुलाकात करनी है, मिलना है, तो भी आप गुरु माँ से मिल सकते हैं, लेकिन कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आप ज़रूर ले लें। साथ ही साथ किसी भी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत चाहिए तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर वेबसाइट भी दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप शिविर की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जैसे कि 26, 27 और 28 तारीख को शिविर लगाया जा रहा है ऋषिकेश में। अगर इसकी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो वो भी आप वेबसाइट पर पा सकते हैं। तो समय की कमी होती है हमारे पास, लेकिन पूरा प्रयास गुरु माँ का यही होता है कि जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर, अगर वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अगले एपिसोड में हम उसकी जानकारी आपको पूर्णता से दे सकें। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।